नेटवर्क मार्केटिंग अब जो होने वाला है वो आज से पहले ना किसी ने देखा है और ना ही सुना है, क्योंकि अब नेटवर्क मार्केटिंग का एक अलग ही रंग रूप रेखा होगा और अब इससे इतिहास बदलने वाला है, आने वाला भविष्य बदलने वाला है। मगर कैसे, लोग खुद देख लो अपनी आंखों से। जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, अभी कई और इम्तिहान बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन तुमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। The young people joining the direct selling industry can probably become future entrepreneurs and job creators with the help of various schemes of the government. आज के महोत्सव पे यहाँ प्रधानमंत्री जी होने चाहिए थे। ये वही दृश्य है जो इतने सालों से वो कहते आ रहे हैं और आपने उनको करके दिखाया। ये देश का सपना पूरा होता जा रहा है। मैं दिल से कह रहा हूँ ना, मेरा डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी के प्रति भाव बहुत बढ़ गया। देखो हम लोग भी डायरेक्ट सेलिंग में ही हैं। आप तो सीधे सीधे हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। क्या मोदी जी से कह सकते हैं कि आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों के लिए सपना देखा कि वो लखपति दीदी बन जाएंगी? आज कैट और आपकी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज ऑफ इंडिया की एसोसिएशन ऑफ फेडरेशन ये संकल्प लेती है, आगे 5 साल में तब ये बहन करोड़पति दीदी बन जाएगी। दोस्तों, आपको स्मृति ईरानी जी का ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, जिसमें इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के लोगों को 1,08,000 का इनाम देने का ऐलान की है। हर डायरेक्ट सेलर फीमेल को 1,08,000 का इनाम दिया जाएगा। मोदी जी को देश को बताना है कि डायरेक्ट सेलिंग में पूरे देश में 2 करोड़ महिलाएं सम्मिलित हैं। ये वो फोर्स है, वो ताकत है जिस पर आज तक किसी की नजर नहीं पड़ी। अब मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम विश्व की तीसरी बड़ी सबसे इकोनॉमी बन जाएंगे, तब क्या हम सब ये संकल्प कर सकते हैं कि एसोसिएशन और फेडरेशन और कैट के सौजन्य से ये लखपति दीदी अगले 5 साल में करोड़पति दीदी बन जाएंगे? क्या ये संकल्प ले सकते हैं? नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में अब कुछ ऐसा होने लगा है जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती। दौर सबका आता है, समय सबका बदलता है और अब ये दौर डायरेक्ट सेलिंग के लोगों का है। डायरेक्ट सेलिंग का आज का माहौल देखकर ये लग रहा है कि इसका आने वाला भविष्य बहुत ही लाजवाब होगा। डायरेक्ट सेलिंग इकोनॉमी की जो मात्र शक्ति है, उसने संकल्प लिया है कि अगले 10 साल में हम अपनी व्यवस्था की ताकत 2 लाख करोड़ तक लेकर जाएंगे। रेखा गुप्ता जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली है कि हम एक ऐसा भविष्य चाहते हैं जिसमें हमारी लाइफ का कंट्रोल हमारे हाथ में हो, और यही तो है लोगों का उद्देश्य। आज डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा फील्ड है जो कहीं ना कहीं भारत जैसे देश की पृष्ठभूमि में महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जहां आप अपने समय के अनुसार अपने लिए काम तय कर सकती हैं, अपने अनुसार काम कर सकते हैं। और यही तो आज के लोग खोज रहे हैं कि हमारे लिए कोई एक ऐसा फील्ड हो जहां पर हम अपने खुद के बॉस हों और खुद के एम्प्लॉय हों। हम जब चाहें, जहां चाहें, जैसे चाहें काम करें। बस हमें कोई रोकने टोकने वाला ना हो, हमें कोई बोलने वाला ना हो, हमें कोई प्रेशर देने वाला ना हो। और यही तो है आने वाले भविष्य का सुनहरा पल, इसमें हमारा कंट्रोल हमारे हाथ में हो। तो अगर इतने पॉलिटिशियन इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं तो इसमें कुछ तो खास बात होगी। और इतना ही नहीं, भारत की प्रथम महिला IPS किरण बेदी जी डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर क्या बोली हैं, ये भी आपको जरूर सुनना चाहिए। I want to begin by saying thank you to Safe Shop because curiosity by you means a lot of strength to us. आपकी जो जरूरत है मुझे बताओ, आपका समय ज्यादा कीमती है, आप काम पर लगाओ। जो आप जीवन दान दे रहे हैं, जीवन बना रहे हैं, वो जिंदगी भर रहे तो ऐसा कर्म है जो आपके साथ बहुत बेनिफिट देगा, बहुत भला करेगा। और बच्चे सोचेंगे अब हम अकेले नहीं हैं, समाज हमारे साथ है, तो उनको भी आपने समाज में विश्वास पैदा कर दिया। आज के महोत्सव में, आज की एनिवर्सरी में यहाँ प्रधानमंत्री जी होने चाहिए थे। ये दृश्य हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए है। ये वही दृश्य है जो इतने सालों से वो कहते आ रहे हैं और आपने उनको करके दिखाया।
ये देश का सपना पूरा होता जा रहा है, जो हर नारी का सपना है, जहां वो सक्षम हो, वो अपने आर्थिक तरीके से अपने पांव पे खड़े हो, हर प्रकार अपने से किसी से कम ना सोचे। ये वो सपना है, ये है आपका, ये सपना पूरा होता नजर आ रहा है और होता जाएगा। हालांकि कंपनी कोई भी हो, लेकिन गवर्नमेंट का सपोर्ट सभी लीगल कंपनियों के लिए है। और कंपनी का नाम भले अलग हो सकता है, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही है, सबके हाथ में अपना रोजगार हो। दोस्तों, आज हम आपको एक वीडियो और दिखाएंगे अनुराग ठाकुर जी का, जो डायरेक्ट सेलिंग को लेकर क्या अनुमान लगाए हैं, आप खुद देखिए। All I want to say is our government is very keen when we have set the benchmark of $5 trillion economy to be by 2024-25. The role of every industry is important. I understand that the direct selling has been growing at a steady pace and the industry is providing an opportunity to millions of Indians. The direct selling industry contributes to India's growth and also creates jobs across the nation. The fact that around 25% of the direct sellers are from the age group of 18 to 45 years is a testament that this industry has been given self-employment opportunity to our young generation. In this unique industry segment, the number of women sellers have increased from 2.7 million in the year 2016 and 17, which indicates that over 200 women have joined the industry every day during the past 2 years. The direct selling industry can tie up with various schemes of the government like Startup India, Stand Up India, Skill India. The young people joining the direct selling industry can probably become future entrepreneurs and job creators with the help of various schemes of the government. आज से लगभग 10-11 साल पहले यानी कि 2014-15 में एक अनुमान था कि डायरेक्ट सेलिंग का मार्केट साइज इंडिया में पहुंचेगा 9,000 करोड़ का आने वाले टाइम यानी कि 2025 में। अनुमान है कि आगामी 10 वर्षों में देश में उपभोग आज के स्तर से 4 गुना हो जाएगा। हाल के दिनों में डायरेक्ट सेलिंग अथवा सीधे व्यापार प्रचलन तेजी से बढ़ा है, लेकिन 2025 आने के बाद इसका मार्केट साइज आज हो चुका है पूरा 25,000 करोड़ का, मतलब कि अनुमान से कई गुना ज्यादा बढ़ा। इसका मतलब यह है कि यह इंडस्ट्री आने वाले टाइम में बहुत बड़े मुकाम तक पहुंचने वाली है। अब अगर इसमें पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, मनोज तिवारी, भारत की प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी और अनुराग ठाकुर जैसे लोग इसका सपोर्ट कर रहे हैं, यानी ये इंडस्ट्री आम नहीं है, इसमें कुछ तो खास है। आपको बता दें कि ये इंडस्ट्री अब वैसी नहीं है जैसे पहले थी, क्योंकि आज ज्यादातर कंपनियों में बहुत हद तक सुधार हो चुका है, वो अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस काम कर रही हैं। हालांकि उसके बाद भी बहुत से कंपनी के लोग हैं जो लोगों को झूठ बोलकर किसी और काम से बुलाते हैं और फिर आने के बाद ये काम बताते हैं कि आपको ये काम करना पड़ेगा, यानी काम कुछ और बोलकर बुलाएंगे और बाद में बताएंगे आपको ये काम करना पड़ेगा, जो कि ये सरासर गलत है। और इसीलिए ऐसे लोगों पर भी गवर्नमेंट लीगल एक्शन लेना शुरू कर दी है। तो अगर आपको लग रहा है कि आप फंसे हुए हैं तो बस आपको इन्फॉर्म करने की देर है। बस देखो, नियमों का कोई भरोसा नहीं, डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस में कभी भी कुछ भी बदला जा सकता है और आने वाले टाइम में ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस में ये इन्वॉल्व हो जाए कि अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग करनी है तो उसके लिए आपको डायरेक्ट सेलिंग सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, यानी कि सर्टिफिकेट के बिना आप किसी भी कंपनी में ज्वाइनिंग नहीं ले सकते हैं। मतलब सर्टिफिकेट नहीं तो ज्वाइनिंग नहीं, क्योंकि भारत के तो कई यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट सेलिंग कोर्स चल भी रहा है और जिसका मात्र फीस है 1.5 लाख रुपए। तो होने को तो कुछ भी हो सकता है। देखिए, अगर कुल मिलाकर पैसा ही कमाना है तो इस फील्ड में क्या बुराई है, अगर कंपनी व लोग सही मिल जाएं तो अगर आप सोचते हैं कि आज डायरेक्ट सेलिंग पहले डायरेक्ट सेलिंग जैसी है तो आपका सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि आज की मैक्सिमम कंपनियां अकॉर्डिंग टू इंडियन डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस चल रही हैं और जो कंपनी उस गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रही हैं उन्हें बाहर कर दिया जा रहा है, यानी वो कंपनी रजिस्टर्ड भी नहीं होंगी, उनके साथ कोई काम भी नहीं करेगा, यानी कि वो पूरे से कंपनी बर्बाद हो सकती है। तो भैया, आप जिस कंपनी के ओनर को ये टेंशन है कि हमारी कंपनी बर्बाद हो सकती है, वो गलत क्यों करेगा? वो अपने लोगों से, अपने डिस्ट्रीब्यूटर से गलत क्यों करवाएगा अगर उनका लॉन्ग टर्म तक विजन है तो? इसलिए यहाँ पर कंपनी का सही होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के टाइम में भी बहुत सी करप्ट, बहुत सी फ्रॉड स्कैम करने वाली कंपनी है जो मार्केट में बहुत धड़ल्ले से चल रही हैं। हो सकता है कि जाने में आप भी उसी कंपनी के साथ हो, आपको पता ही ना हो कि आपकी कंपनी फ्रॉड है, स्कैम है, या फिर आने वाले टाइम में स्कैम फ्रॉड कर सकती है, क्योंकि आप जानबूझकर किसी फ्रॉड कंपनी के साथ थोड़ी जुड़ेंगे। भाई, गलती हो सकती है, सबसे हो सकती है। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, कंपनी की पहचान करना बहुत जरूरी है। देखो, सिर्फ मोटिवेट होकर किसी कंपनी की ज्वाइनिंग ले लेना ये सबसे बड़ा मूर्खता है, वरना आपका यहाँ पर
समय, एनर्जी, पैसा सब कुछ जा सकता है, यानी कि सब कुछ बर्बाद हो सकता है सिर्फ आपकी एक गलती की वजह से। और फिर भी अगर आप जानबूझ गलती करते हैं तो इसका भुगतान सिर्फ आप ही करना पड़ेगा। अच्छा, इसी में एक अच्छी बात यह भी है कि इंडियन गवर्नमेंट डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों का और डायरेक्ट सेलिंग के लोगों का पूरा सपोर्ट कर रही है। वो एक सभी लीगल कंपनियों की सूची बना दी है जिसमें सिर्फ लीगल कंपनियां ही हैं जो 100% जेन्युइन है, जो सही है। तो इस लिस्ट में आप अपनी कंपनी को जरूर चेक करें। और अब तो जितने भी नए नए लोग ज्वाइनिंग करने वाले हैं वो सभी कंपनियों को पहले अच्छे चेक कर लेते हैं, भाई कंपनी कहीं फ्रॉड तो नहीं है, गलत तो नहीं है। वो भले आपको बताया ना बताए, लेकिन वो पहले से ही सब कुछ चेक कर लेते हैं। और अगर उसको कहीं फॉल्ट मिलता है तो ज्वाइनिंग करने सीधा मना कर देता है और आपको कुछ अलग बहाना बताकर चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको रिजेक्शन क्यों मिल गया। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, कंपनी का सही पहचान करके तभी ज्वाइनिंग लें। इससे क्या होता है कि सामने वाले का विश्वास आपके ऊपर जल्दी बनता है और बहुत ही आसानी ज्वाइनिंग ले सकता है आपके साथ। तो इस लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और सच बताएं, नेटवर्कर्स इतने पागल होते हैं ना, वो जो ठान लेते हैं उसे करके ही रहते हैं। भारत अब रुक नहीं सकता।